नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का इंडिया डिबेट अगर आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। पिछले 3-4 वर्षों से लगातार जिस बात को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में, अदालत में, मीडिया के माध्यम से सच की आवाज को बुलंद किए हुए हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सफलता कितनी मिल रही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एसएसआर वॉरियर से लेकर के देश के तमाम दर्शक हमें जो प्यार दे रहे हैं, आज के बाद शायद और प्यार देने लगेंगे, क्योंकि आज हम आपके लिए उस ऑफिसर को इंडिया डिबेट में ला रहे हैं जो अभी तक बहुत कम अपीयरेंस वो देते हैं टेलीविजन पे, और क्यूबाइब नेटवर्क पे पहली बार वो आ रहे हैं। देश के सबसे सेलिब्रिटी ऑफिसर में से एक, 2020 के बाद वो नाम जो घर घर में प्रचलित है, वो नाम जिसको लेकर के पूरा देश बहुत कुछ जानना चाहता है, वो नाम जिसके साथ एक प्रकार से देश खड़ा है, आज उनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो स्वागत कीजिए देश के सेलिब्रिटी ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर 2010 बैच के समीर वानखेड़े साहब का। बहुत बहुत स्वागत है समीर जी आपका। समीर जी, आप मुंबई से जुड़ रहे हैं। मुंबई आपकी कर्म भूमि रही है, मुंबई शायद आपकी जन्मभूमि भी है, ये भी दर्शकों को बताइए। और पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आज मैं आपको कैजुअल में देख रहा हूं। आप कैजुअल में अपियर हो रहे हैं, रेयर, मेरे ख्याल से आपका ये रेयर फोटोग्राफ होगा, बिकॉज आपके ऊपर तो आरोप लगते हैं कि समीर वानखेड़े 1-1 लाख की शर्ट पहनते हैं। तो आज जनता को जरा बताइए कि वो जो झूठ का पुलिंदा किन लोगों ने कैसे बनाया था, उसके बारे पहले अपने बारे में बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। वंदे मातरम आशुतोष जी। वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई सेलिब्रिटी ऑफिसर नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा देशकर्मी हूँ, एक छोटा सा सरकारी अधिकारी हूँ और गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट की परिभाषा ये होती है कि लोगों का नौकर हूँ। तो कोई सेलिब्रिटी ऑफिसर नहीं हूँ, मैं छोटा सा सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ, पहली बात। दूसरी बात है कि आज कैजुअल में इसके लिए है कि भगवान की कृपा होती है, सैटरडे संडे अपने बच्चों के साथ में रहता हूँ, तो आज घर पे हूँ और समय मिलता है, जितना भी कम से कम समय मिलता है छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ में और देश सेवा में व्यतीत करने की कोशिश करता हूँ। और रही बात, तीसरी बात, मैं समीर वानखेड़े 2008 बैच का एक आईआरएस अधिकारी हूँ और मुंबई मेरी जन्मभूमि भी है और कुछ हद तक कर्म भूमि भी रही है, क्योंकि बहुत दिन मुंबई में भी सर्व किया हूँ। तो यहीं से ही हूँ, बॉर्न ब्रॉड अप इन मुंबई हूँ। आप अधिकारी और वो नार्कोटिक्स में जाते हैं और फिर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को इस तरह से पहचान दे देते हैं जैसे टीएन शेषन ने इलेक्शन कमीशन को पहचान दे दिया। जब भी नार्कोटिक्स की अभी देश के मानस में चर्चा होती है तो समीर वानखेड़े सबसे पहले उनका चेहरा सामने आ जाता है। तो ये कभी इस रूप में जो आपको जाना जा रहा है, वो आपको क्या फीलिंग दे रहा है? आशुतोष भाई, ऐसा है कि भारत माता की कृपा है मेरे पर और भारत सरकार का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में कार्यरत रहा हूँ, काम किया हूँ मैंने। आईआरएस ऑफिसर होने के नाते हमारा एक और कर्तव्य होता है ड्रग के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की, युद्ध लड़ने का। तो वही काम करते आ रहा हूँ मैं, और बाकी के भी बहुत सारे अधिकारी करते होंगे निश्चित तौर पे। काफ़ी सीजर्स भी होते हैं। ये सिर्फ मौके की बात होती है, किसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अच्छा काम करता है, कोई और बेहतर अच्छा काम करता है। सबसे ही एक्सपेक्टेड है काम, ऐसे ही इसी रूप में करना चाहिए। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आईएएस ऑफिसर 2008 बैच के हैं समीर वानखेड़े, जिसको लेकर के देश के मन में बहुत कुछ चल रहा है। और आज आप हॉर्सेस माउथ सुनेंगे, समीर वानखेड़े के ही मुखारबिन से आप सुन पाएंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो बतलाना चाहते हैं। इस सब के बारे में आप सीधे समीर वानखेड़े से सुनेंगे। अब मैं अपने मूल सवाल पे आता हूं, 2020 में क्या हुआ? 2000 आशुतोष भाई, मैंने तो लगभग अब करियर में तो काफ़ी केसेस हुए हैं, तो 2020 में भी काफ़ी केसेस हुए थे। आई केम टू एनसीबी ऑन लोन बेसिस।
एंड डायरेक्टली अटैक स्टार्ट हुआ था ड्रग माफियाज के खिलाफ में, और जो मुंबई और महाराष्ट्र गोवा को में गंद फैला रहे थे, तो उनके खिलाफ सीधा युद्ध स्टार्ट कर दिया था हमने। नहीं तो 2020 का जो आपने जब सीधा युद्ध शुरू किया, मैं 2020 की उस घटना के बारे में बोल रहा हूं। 8 जून और 13 जून की घटना के बाद जिस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड हुआ और फिर ये मामला आपके पास आया और आपने जब इंक्वायरी करनी शुरू की, उस घटना के बारे में देश जानना चाहता है आपसे। हाँ आशुतोष भाई, आप शायद जो सुशांत सिंह केस के बारे में बात करना चाह रहे हैं जी। उसमें तो लगभग हमारे पास में आने के बाद में पूरे मिनिस्ट्री ऑफ होम ने काफी अच्छी कार्रवाई की थी। भले ही कुछ कुछ मैं न्यूज मीडिया या चैनल में देखता हूं कि उसके लिए भी हमें प्रताड़ित किया जाता है हमारी टीम को, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उस समय जितना भी हमसे मैक्सिमम हो पाया न्याय देने का देश के सामने, और मेरे ख्याल से एक ही एजेंसी थी वो उस समय जो जिस समय में कार्यरत था, जिसने लगभग उस केस में 35 अरेस्ट किए थे, लगभग 8 किलो के ड्रग सीज किए थे। उसके बाद में भी लगभग 10 करोड़ की जो संपत्तियां थी जो उस केस से संदर्भित लोग थे, उनको उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की थी। तो इन ऑल मेरे हिसाब से और मेरी टीम के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट केसेस सॉल्व करने की कोशिश किया था और न्याय हुआ था उस समय। अभी जो कि मामला सेशंस कोर्ट एनडीपीएस कोर्ट के सामने न्यायालयिक मामला है, तो उसमें केस स्पेसिफिक डिटेल आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे कोई भी बयान से एक ऑफिसर जो उस केस से संबंधित था, मेरे कोई भी बयान से केस प्रेजुडिस्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय के सामने मामला है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।